हेलो गाइस। आज मैं अजय इस वीडियो में पार्ट सेकंड शुरू कर रहे हैं जियोग्राफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। तो हमारा 51 क्वेश्चन है गाइस। एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है। ऑप्शन ए पंपाज, ऑप्शन बी सवाना, ऑप्शन सी स्टेपेज, ऑप्शन डी तराई। गाइज ये जो हमारा क्वेश्चन है ये क्लास 7th से आता है। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल स्टेपिज कहलाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी महासागर धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी ब्राज़ील धारा, ऑप्शन सी पीरो धारा, ऑप्शन डी कैनरी धारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि पीरो धारा। तो पीरो धारा वह महासागर धारा है जो अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न, वन महोत्सव किससे संबंधित है? विकल्प एक पेड़ काटना, बी पेड़ लगाना, सी फसलों में वृद्धि, डी पौधों का संरक्षण। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वन महोत्सव, जो कॉलेजेस और स्कूल में हेल्ड किया जाता है और इस दिन क्या लगाए जाते हैं? पेड़ पौधे। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पेड़ लगाना। अगला प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ए ज्वालामुखी, बी चक्रवात, ऑप्शन सी समुद्री सतह पर भूकंप, डी चंद्रमा का आकर्षण। तो गाइस सुनामी का हमारा मुख्य कारण क्या होता है? समुद्री सतह पर भूकंप, मतलब कि ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री शब्द किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए रामेश्वरम, बी कन्याकुमारी, सी अंटार्कटिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन सी है गाइस वो सही होगा, मतलब कि अंटार्कटिका। जो दक्षिण गंगोत्री शब्द है वो अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी उत्तरी अमेरिका। इस प्रश्न में पूछा गया कि वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो हमारा ऑप्शन ए, मतलब कि एशिया। एशिया वह महाद्वीप है जिसमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश पालक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? ए भारत व श्रीलंका, बी उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया, सी पाकिस्तान व चीन, डी ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो हमारा ऑप्शन ए है जो वो राइट होगा, मतलब कि भारत व श्रीलंका। निम्नलिखित में से भारत व श्रीलंका देश हैं जो पालक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रेशम कीट पालन, बी उद्यान कृषि, सी मधुमक्खी पालन, डी अंगूरों उत्पादन। तो जो हमारा स्वर्णिम क्रांति है वो किससे संबंधित है गाइस? उद्यान कृषि, मतलब कि इस क्वेश्चन के लिए बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्राज़ील दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक और निर्यात करता है? ए चाय, बी
कॉफ़ी, सी गेहूँ, टी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज ये क्वेश्चन भी हमारा 7th क्लास से है, चैप्टर नंबर 4 से। तो इस क्वेश्चन के लिए मतलब कि ब्राज़ील दुनिया में सबसे अधिक क्या किस चीज़ का उत्पादक है, मतलब सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन करता है वो, तो क्या करता है गाइज, कॉफ़ी। पर वो बेशक करता है कॉफ़ी, पर जो हमारी इंडिया की कॉफ़ी और जो चाय है वो वर्ल्ड फेमस है, मोस्ट फेमस, वो सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादक है, पर जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो भारत की चाय वह कॉफ़ी है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है। ऑप्शन ए लुप्त हैं, बी संकटपन है, सी खतरनाक है, डी विरली हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन है हमारा 8th क्लास की साइंस की बुक से। तो गाइज रेड डाटा बुक किन जातियों के बारे में जानकारी देती हैं, जो संकटपन है, मतलब ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। तो गाइस क्वेश्चन यह है कि वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। पहला विकल्प है गुरुत्व द्वारा, दूसरा पवनों द्वारा, तीसरा बादलों द्वारा, चौथा पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो इसके लिए हमारा जो विकल्प पहला है वो सही होगा। विकल्प पहला जो है हमारा गुरुत्व द्वारा, वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर गुरुत्व द्वारा रखी जाती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सतल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। पहला 10वां, ऑप्शन दूसरा है 5वां, तीसरा है 1/3, चौथा है छठा। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो विकल्प तीसरा है 1/3 वो सही हो जाएगा। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का 1/3 भाग रेगिस्तान है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है। पहला क्षमता मंडल, दूसरा बाह्य मंडल, तीसरा अक्षरोभ मंडल, तीसरा मध्य मंडल। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा विकल्प तीसरा है अक्षरोभ मंडल वो हमारा सही है। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत क्षरोभ मंडल है। अगला प्रश्न, पर्वतीय स्लोपों हिल स्लोप्स पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। पहला वन रोपण, दूसरा सोपान कृषि, तीसरा पट्टीदार खेती, चौथा समोच्च रेखीय जुताई। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो विकल्प तीसरा है वो सही होगा, पट्टीदार खेती। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को पट्टीदार खेती प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है। पहला विकल्प सुदूर सुगराही, दूसरा मानचित्र कला, तीसरा फोटोग्रामेट्री, चौथा मानचित्रण। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा विकल्प चौथा है मानचित्रण वो सही होगा। मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को मानचित्रण कहा जाता है। अगला प्रश्न, टिग्रिस नदी किस देश में बहती है। विकल्प एक तुर्की, दूसरा सीरिया, चौथा इराक, पांचवा ईरान। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो विकल्प तीसरा है वो सही होगा, मतलब कि टिग्रिस नदी इराक देश में बहती है। अगला प्रश्न, है गाइस, शीशा लीड का सबसे महत्वपूर्ण आयशक है।
पहला ऑप्शन है गैलेना, बी मैग्नेटाइट, सी पायरोलूसाइट, डी सिडेराइट। सो गाइज इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि गैलेना। ग्लास शीशा लीड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क गैलेना है। अगला प्रश्न, माले किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प मंगोलिया, दूसरा मोनाको, तीसरा मालदीव, चौथा मॉरिशियस। सो गाइज जो माले देश है वो मालदीव की राजधानी है, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। अगला प्रश्न है, जब हवा का तापमान औसांक से नीचे गिरता है लेकिन पानी के हिमांक के ऊपर रहता है तब? ऑप्शन ए वर्षा शुरू हो जाती है, बी बर्फबारी होती है, सी बादल बनते हैं, डी जल वाष्प संघनित होता है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। जब हवा का तापमान औसांक से नीचे गिरता है लेकिन पानी के हिमांक के ऊपर रहता है तब जल वाष्प संघनित होता है। अगला प्रश्न, एक मछली घर किस प्रकार के इकोसिस्टम का उदाहरण है? पहला प्राकृतिक जलचर, बी बनावटी जलचर, सी प्राकृतिक समुद्री, डी प्राकृतिक जवारनदमुखी। तो जो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा वो होगा बनावटी जलघर। एक मछली घर बनावटी जलघर के इकोसिस्टम का उदाहरण है। अगला प्रश्न, सबसे कम खारापन कौन से समुद्र में है? पहला लाल सागर, बी दूसरा मृत सागर, सी अरब सागर, डी बाल्टिक सागर। तो जो हमारा बाल्टिक सागर है उसमें सबसे कम क्या है गाइज? खारापन। तो सबसे कम खारापन बाल्टिक सागर समुद्र में है। अगला प्रश्न, तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है। ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी पश्चिम से पूर्व। तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व घूमता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फोटो ली थी? ए ऑप्शन वाइकिंग प्रथम ने, बी वाइकिंग द्वितीय ने, तीसरा लूना तृतीय ने, चौथा मेराइनर नवम ने। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वाइकिंग द्वितीय ने। चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फोटो वाइकिंग द्वितीय ने ली थी। अगला प्रश्न, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए मरुस्थल, बी महासागर, सी पर्वत, डी वन। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा गाइज ऑप्शन बी महासागर। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर है। अगला प्रश्न, यूकेलिप्स पेड़ का मूल निवास कहाँ पर है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी रूस। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी यूकेलिप्स पेड़ का मूल निवास ऑस्ट्रेलिया पर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, समुद्र समीर बनती है? ऑप्शन ए दिन के समय, बी रात के समय, सी दोनों समय, डी मौसमी। तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन ए है जो राइट होगा, मतलब कि समुद्र समीर दिन के समय बनती है। अगला प्रश्न, संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? ऑप्शन ए 50%, बी 10%, सी 70%, डी 30%।
तो संसार के सवच जल का 10% हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप है। ऑप्शन ए शीतोष्ण वनों की, बी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की, सी सवाना की, डी गुल्म भूमि की। तो जो हमारा प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप वो किस चीज का गाइज, गुलम भूमि की, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट होगा। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप गुलम भूमि की है। अगला प्रश्न, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं। ऑप्शन ए पवन, बी वायुधारा, सी वायु प्रकोष्ठ, डी वायु गतिशीलता। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प सी, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रकोष्ठ कहते हैं। अगला प्रश्न, शस्यावर्तन मदद करता है। ए पीड़कनाशियों का प्रयोग कम करने में, बी वर्णात्मक आतिथेयों वाले परजीवियों को समाप्त करने में, सी अधिक फसलें पैदा करने में, डी पादप उत्पादों का अधिक विकल्प पैदा करने में। तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। शस्यावर्तन मदद अधिक फसलें पैदा करने में करता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अपने प्राकृतिक प्रतिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। ए बायोस्फीयर रिजर्व, बी सैंक्चुरी, सी सामाजिक वन, डी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। तो अपने प्राकृतिक प्रतिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व है। हमारा ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए ठीक होगा। अगला प्रश्न, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है। ऑप्शन ए जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, बी जलवायु और व्यवसाय की, सी मृदा और जल निकास की, डी आर्थिक आधार और प्रजातियों की। हमारा ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही होगा, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पहला क्लोन पशु डाली कौन सा पशु था। ए कुत्ता, बी खरगोश, सी बिल्ली, डी भेड़। तो पहला क्लोन पशु डाली भेड़ पशु था, ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए ठीक होगा। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला श्रीलंका, बी ग्रीनलैंड, सी न्यू गिनी, डी सुमात्रा। तो इनमें से सबसे बड़ा जो हमारा महाद्वीप बड़ा द्वीप है वो कौन सा होगा इसे, वो होगा ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी। ठोस अपशिष्ट को निचले स्तर के क्षेत्र में फेंक कर ऊपर मिट्टी डाल देने को कहते हैं। ऑप्शन ए सैनिटरी लैंडफिलिंग, बी ओपन डंपिंग, सी कंपोस्टिंग, डी इंसिनरेशन। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प सी, ठोस अपशिष्ट को निचले क्षेत्र में फेंक कर ऊपर मिट्टी डालने को कंपोस्टिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। ए जामुन, बी जगसंधा, सी जेट्रोफा, डी जूनिपर। तो जो हमारा जैव ईंधन है वो जेट्रोफा बीज से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है गाइस, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। पहला विकल्प साफ मौसम, दूसरा मेघाच्छन्न मौसम,
तीसरा आर्द्र मौसम, चौथा अनार्द्र मौसम। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा विकल्प पहला है साफ मौसम वो ठीक होगा। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम साफ मौसम का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? पहला विकल्प पर्यावरण, दूसरा परिवेश, तीसरा जलवायु कारक, तीसरा जैविक यौगिक। तो इस प्रश्न के लिए हमारा विकल्प तीसरा ठीक होगा। सूर्य के प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ जलवायु कारक बनाते हैं। अगला प्रश्न, IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? पहला विकल्प कपास, दूसरा चावल, तीसरा गेहूं, चौथा गन्ना। तो IR20 हमारा चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए ठीक होगा। IR20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। अगला प्रश्न, NIEO का पूरा स्वरूप क्या है? पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशंस, दूसरा न्यू इंडियन इकोनॉमिक ऑर्डर, तीसरा न्यू इंटरनेशनल एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, चौथा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो इस प्रश्न का ठीक उत्तर होगा। NIEO का पूरा स्वरूप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशंस है। अगला प्रश्न, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? पहला अक्षरोभ मंडल, तीसरा दूसरा आयन मंडल, तीसरा समताप मंडल, तीसरा बहिमंडल। तो जो हमारी ओजोन परत है वो समताप मंडल पर पाई जाती है। तो इस प्रश्न का हमारा तीसरा ऑप्शन ठीक होगा। ओजोन परत समताप मंडल पर पाई जाती है। अगला प्रश्न, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव में पहुंचता है? पहला विकल्प वायुमंडलीय दबाव, दूसरा केशिका दबाव, तीसरा मूल दबाव, चौथा पराशरण दबाव। तो इस प्रश्न के लिए हमारा विकल्प दूसरा है वो ठीक होगा, सही होगा। भूमि का जल मूल रूमों तक केशिका दबाव में पहुंचता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेरिकल्चर, बी सिल्वीकल्चर, सी पिस्सीकल्चर, डी एपीकल्चर। तो मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस। पहला अमेजन, बी बोल्गा, तीसरा नील, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा गाइस कि दुनिया की सबसे लंबी नदी नील है। अगला प्रश्न, पश्मीना नाम की ऊन प्राप्त की जाती है। पश्मीना नाम की ऊन प्राप्त की जाती है। पहला विकल्प भेड़ से, दूसरा ऊँट से, तीसरा खरगोश से, चौथा बकरी से। तो हमारा जो पश्मीना नाम की ऊन है वो प्राप्त भेड़ से की जाती है। अगला प्रश्न है गाइस हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हमें यहाँ पर मैचिट दिए गए हैं गाइस। तो जैसे हमारा जो टाइफून है उसका तीसरे से मिलान होगा, जो कि क्या है गाइस, एक चीन सागर है।
फिर है गाइज हरिकेन। हरिकेन आपको पता होगा गाइज कि कैरेबियन सागर, जो एक कैरेबिया का एक सागर है। सी टोर्नेडो, जो एक उत्तरी अमेरिका में, ये हमारे गाइस सभी साइक्लोन के अलग अलग नाम है, जैसे टाइफून, हरिकेन, टोर्नेडो। फिर है गाइस विली विली। तो विली है वो है यूपी ऑस्ट्रेलिया में, जो नंबर है। तो हमें यहाँ दिया गया है ABCD। तो इनमें से गाइस जो हमारा बी पार्ट है वो ठीक होगा। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? पहला विकल्प चिली, दूसरा जापान, तीसरा फिलीपींस, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? विकल्प एक जापान, दूसरा फिलीपींस, तीसरा इक्वेडोर, चौथा हवाई द्वीप। तो जो हमारा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी वो हमारा इक्वेडोर में स्थित है। अगला प्रश्न, यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? विकल्प एक फॉस्फोरस, बी जिब्राल्टर, सी बेरिंग, डी डोवर। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा ऑप्शन बी है वो राइट होगा। यूरोप तथा अफ्रीका को जिब्राल्टर जल संधि पृथक करती है। अगला प्रश्न, जेट स्ट्रीम क्या है? ऑप्शन ए सागरीय जलधारा, बी स्थानीय पवन, सी उच्च स्तरीय व्यापारिक पवन, डी उच्च स्तरीय पछुआ पवन। तो जो हमारा जेट स्ट्रीम है गाइस वो क्या है? उच्च स्तरीय पछुआ पवन। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा।